चर्चा है कि सुनील पांडे या जो उनके बेटे हैं वो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। तो अगर ये उम्मीदवार बनते हैं तो क्या सुनील पांडे टिक पाएंगे सबके सामने? पहले पार्टी घोषणा करेगी, उसके बाद ना हमारे कई घटक दल, तो सीटों का जो है आपसी तालमेल, जो किस सीट पर कौन घटक दल चुनाव में जो है उतरेंगे, उसके बाद कुछ तय होगा। 4 सीट में हम लोग भारतीय जनता पार्टी हैं, जनता दल यू है, लोजपा है, हम है, सब घटक दल मिल कर के कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। आज के दिन में बिहार में कोई संगठित अपराध नहीं है, छिटपुट घटनाएं होती है, सरकार उस पर जो है त्वरित कार्रवाई करती है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संदीप सिंह। कि बिहार विधानसभा के 4 सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर के चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। अगर बात करें हम बिहार की, तो बिहार में तमाम जो पार्टियां हैं वो उपचुनाव की तैयारी कर रही है। जनसुराज की तरफ से कल तरारी विधानसभा के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। पूर्व रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं SK सिंह, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से विधायक है वीरेंद्र कुमार जी सीधे जुड़ते हैं। तरारी सीट से जनसुराज ने अपने प्रत्याशी कैंडिडेट को जो है उतार दिया है। पूर्व रिटायर्ड जनरल हैं SK सिंह, उसे उम्मीदवार बनाया है, कैसे देखते हैं? अब उतारे हैं प्रशांत किशोर जी, तो अपने ढंग से सोच करके उतारे होंगे। और हम लोगों की पार्टी जो है नियमित रूप से चलने वाली पार्टी है, और आज के दिन में जो सामाजिक समीकरण है वह पूरे बिहार में NDA के पक्ष में है, और जो सामाजिक समीकरण है और NDA का समीकरण है उसमें NDA की जीत सुनिश्चित है। चुनौती किनके लिए होगा, किसको नुकसान होगा जनसुराज पार्टी के वहाँ पर प्रत्याशी उतारने जाने के बाद? राजनीति में कोई चुनौती नहीं होता है, नुकसान किसको हो सकता है वहाँ पर? राजनीति में जिसे मतदाता जो है पसंद करेंगे, जिनकी विचारधारा अच्छी लगेगी, उनको वोट मिलेगा, और जिनको वोट मिलेगा वो जीत करके आएंगे। अगर तरारी विधानसभा की बात करें तो पिछली बार भाकपा माले के खाते में वो सीट गई थी। आपके जो आप बीजेपी कैंडिडेट थे वो तीसरे स्थान पर चले गए थे। निर्दलीय सुनील पांडे थे, वो दूसरे स्थान पर आए थे। लेकिन सुनील पांडे इस बार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और चर्चा है कि सुनील पांडे या जो उनके बेटे हैं वो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। तो अगर ये उम्मीदवार बनते हैं तो क्या सुनील पांडे टिक पाएंगे सबके सामने? पहले पार्टी घोषणा करेगी, उसके बाद ना। अभी संभावना नहीं, पार्टी घोषणा करेगी तब बताएंगे। पार्टी को घोषणा करने दीजिए, कारण कि हमारे कई घटक दल, तो सीटों का जो है आपसी तालमेल, जो किस सीट पर कौन घटक दल चुनाव में जो है उतरेंगे, उसके बाद कुछ तय होगा। अभी तय भी नहीं हुआ है कि कहाँ पे कौन से उतरेंगे, कौन? अभी ऐसा नहीं हुआ जी। क्या कि 4 सीट है, 4 सीट में 3 सीट तो महागठबंधन के पाले में था, 1 सीट आप लोग के पास जो है NDA के मतलब इमाम का जीतनराम मांझी के पाले में था। तो इस बार 4 में से कितना ला रहे हैं आप? पहले कहे ना, पहले अब मान लीजिए 4 सीट में हम लोग भारतीय जनता पार्टी हैं, जनता दल यू है, लोजपा है, हम है, सब घटक दल मिल कर के कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ बताएंगे। तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी नियमित रूप से तैयारी होती रहती है। चुनाव आया तो बहुत बड़ी तैयारी की जाएगी, ऐसी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी नियमित रूप से चलने वाली पार्टी है, और इसमें जो है चुनाव तो एक लोकतंत्र का महापर्व है। जिस हिसाब से पर्व आने के बाद लोग सक्रिय होते हैं, उसी हिसाब से चुनाव की घोषणा होने के बाद जो है नोटिफिकेशन हुआ है, तो हमारे कार्यकर्ता सजग हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दूसरे चरण की यात्रा पर हैं, और बांका से कल यात्रा की शुरुआत किए हैं, जहां पर वो लगातार अब सरकार पर हमलावर है। बिजली बिल जो बढ़ा हुआ उसको लेकर के कह रहे हैं, अपराध को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, और जो अपने काम काज किए हैं 17 महीने में उसका लेखा जोखा जनता के बीच रख रहे हैं। अब विपक्ष के नेता है तो बात तो रखेंगे, लेकिन आज के दिन में बिहार में कोई संगठित अपराध नहीं है, छिटपुट घटनाएं होती है, सरकार उस पर जो है त्वरित कार्रवाई करती है, और उस पर नियंत्रण पाया जाता है। रही बिजली की बात, तो बिजली जीवन का अंग बन चुका है, और अधिक रोजगार सृजन करने के लिए, लोगों तक जो है निर्बाध रूप से बिजली पहुंचाने के लिए कीमत में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है।
बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो हमारे साथ बातचीत करते हैं बीजेपी विधायक वीरेंद्र कुमार यादव ने साफ कहा कि आज के समय में बिजली ज़रूरी है और जिसको लेकर के जो दर है सरकार की तरफ से रखा गया है। और साथ ही तेजस्वी यादव लगातार बिजली बिल को लेकर के बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री किया जाएगा। साथ ही साथ अपराध को लेकर के भी सवाल खड़े कर रहे थे तेजस्वी यादव। इस पर भी उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि कोई भी संगठित अपराध अभी के समय में नहीं होता है और 4 सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर के भी हमने बातचीत की। जन स्वराज पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार बनाया गया है तरारी विधानसभा को लेकर के हमने साफ बात किया। क्या कुछ कह रहे थे आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।